शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पंजाब के तरन तारन पहुंचा है। कुछ ही देर पहले उनका पार्थिव शरीर पंजाब के तरन तारन लाया गया। उनकी पत्नी ने कहा है कि वो तब तक अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी जब तक उनके पति का सिर उन्हें सौंपा नहीं जाता। ये वही घर है जो कि परमजीत सिंह ने बनवाया था। नया घर और गृह प्रवेश बाकी था। गृह प्रवेश इस बार होना था, इस बार की छुट्टियों में होना था, लेकिन परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर इस नए घर में पहुंचा है। और अब गुस्से में, रोष में पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा गृहनगर, पूरा देश शहीद परमजीत सिंह की पत्नी ने भी कहा है कि जब तक सिर नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। मुझे मेरे पति का सिर ला करके दो। परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर कुछ ही देर पहले उनके घर पहुंचा है। ये तस्वीरें हैं वहां की। दुख की बात यह है कि परमजीत सिंह ने पिछली छुट्टियों में ही यह नया घर बनवाया था। वो मई के दूसरे हफ्ते में घर आने वाले थे, नए घर में गृह प्रवेश करने वाले थे, लेकिन परमजीत सिंह की जगह उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। परिवार में गम है, गुस्सा है। परमजीत सिंह पहले 28 अप्रैल को छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन उनके दोस्त को इमरजेंसी छुट्टी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपनी छुट्टी टाल दी। ये परमजीत सिंह ने अपना घर बनाया सी जी। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿائش ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਰਹਿائش ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। तो पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर से सीमा पर ऐसी बर्बर गुस्ताखी ना करे। दो जवानों की शहादत से गुस्साए लोगों ने लुधियाना और अलीगढ़ में नारेबाजी की। लुधियाना में लोगों ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का झंडा जलाया। लोगों में गुस्सा है कि अब सरकार को जागना चाहिए, अब कार्रवाई होनी चाहिए। एक या दो चौकियों का रिएक्शन कर देना कि उन्हें ध्वस्त कर दिया है, ये बदला नहीं है। जो बर्बरता की गई है उसका बदला सबक होना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। और यही आवाज अलीगढ़ से भी मिली है और ऐसी कई तस्वीरें देश की बाकी इलाकों से भी आ रही हैं। तो एक तरफ लुधियाना में प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ अलीगढ़ में। वहीं शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है, पैतृक घर पहुंचा है, जहां घर प्रवेश तो नहीं हो सका, लेकिन उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। अब निंदा नहीं, रण चाहिए इस पूरे देश को। इस कारण से हर देशवासी में गुस्सा है। तो सीमा पर भारतीय जवानों से पाकिस्तान की बर्बरता पर पूरा देश गुस्से में है। बीएसएफ के एडीजी का कहना है कि पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह वहां के सेना प्रमुख के बॉर्डर इलाकों का दौरा हो सकता है। बीएसएफ के एडीजी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से साजिश के तहत हमला किया गया। जब ये 1-9 की नफरी रेगुलर लाइन मेंटेनेंस के लिए जा रही थी, तो उस समय उनके 2 एफडीएल अपोजिट साइड से पाकिस्तान की तरफ से और 2 एम्बुश जो उन्होंने लगा रखे थे, चारों ने साइमल्टेनियस फायर शुरू किया। और जो बाकी हमारे जवान थे वो उसमें इंगेज थे। और इसी फायरिंग के बीच में जो बैट एक्शन होता है, बैट एक्शन का मतलब है कि जो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड मुजाहिदीन्स और दे ट्रेन मिलिटेंट्स। तो उन दोनों ने इस फायर पावर का जो उनकी तरफ से आ रहे थे, 2 एफडीएल और 2 एम्बुश के, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2 जवानों को म्यूटिलेट किया, उनकी बॉडी को। द लॉन्चिंग पैड्स आर ऑलवेज एक्टिव, they are always across the IB, they are always active, but we are also very alert. So far the IB is under direct control of army, BSF. So far there has not been a single incident of successful infiltration.
पुंछ में शहीद हुए दोनों जवानों की जो बेटियां हैं वो अपने पिता की शहादत का बदला मांग रही है। वो ये कह रही है कि एक सिर के बदले 50 सिर होने चाहिए। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए, कार्रवाई कीजिए आप लोग। मेरे पापा देश के शहीद है, मैंने उन्हें बहुत मान। वहीं इस मामले में ताजा अपडेट यह भी है कि भारत ने पाकिस्तान सेना की 3 चौकियों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। इन 3 चौकियों में किरपान पिंपल पोस्ट भी है। इन्हीं 2 पोस्ट से भारत के नियंत्रण वाली सीमा में 250 मीटर तक घुसने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को कवर फायर दिया गया था, लेकिन सिर्फ इतने भर से कुछ नहीं होगा। सिर्फ 3 चौकियों को नष्ट करने से शायद पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। वहीं बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के पार्थिव शरीर को भी कुछ ही देर में दिल्ली लाया जाएगा। वहां गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। पहले शहीदों के पार्थिव शरीर को पुंछ लाया गया था। यहां लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। किन्ना चिर असीं अपनियां औरतां विधवा कराउंदे रवांगे। असीं मां ते क्यों ना एक दिन इस चीज का फैसला कर लिया जाए कि जिहड़ी लड़ाई है मुड़ के ना लगे, एक ही दिन इसका फैसला कर लिया जाए। हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। जिस तरीके से वो लोग किए हैं उसी तरीके से हमारी फौज उनके साथ में उनका भी नछत्तर करके और सर काट कर चलाएं। ये शहीदों की अपनों की पुकार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना की 22वीं सिख रेजिमेंट के नायक सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ की 200वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शवों को क्षत विक्षत किए जाने पर पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरे भारत में बदले की आग जल रही है। इसलिए 1 मई को पाकिस्तान की बर्बर हरकत के महज 3 घंटे बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारत ने पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इन 3 चौकियों में किरपान और पिंपल पोस्ट भी शामिल हैं। इन्हीं 2 पोस्ट से भारत के नियंत्रण वाले सीमा में 250 मीटर तक घुसने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को कवर फायर दिया गया था। जो खामियाजा है फौज को भुगतना पड़ रहा है, फौज का मोराल लो हो रहा है, जनता का मोराल लो हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद डेड बॉडीज का कोई सिर काट के ले जाता है, कोई बदन काट के ले जाता है। कारगिल से हो रहा है, कैप्टन कालिया के टाइम से हो रहा है। अब आप देखिए ये जो सारी कार्रवाई है ये इसलिए हो रही है कि आपकी नीति है कमजोर। हमारे पे हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये बात गलत है। आपको स्ट्रेट अवे हमला करना चाहिए जहां से आपको थ्रेट आ रहा है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम बैठक करेंगे दिल्ली में बैठ के। आप करते रहिए दिल्ली बैठक में। जब तक पाकिस्तान की सेना का खून नहीं बहेगा, आप आतंकवादियों के मारने से कुछ नहीं होगा। एक आतंकवादी आएंगे, 10 बनाएंगे और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता। जवानों का, उनके जवानों का खून नहीं बहेगा तब तक यहाँ की भारत की जनता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की बुजदिली वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के एलओसी दौरे के अगले ही दिन सामने आई। बाजवा ने जिस तरह कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था, पाकिस्तान की ओर से वैसी ही हरकत हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सागर जिस पेट्रोलिंग टीम के हिस्सा थे, उसके लिए दुश्मनों ने साजिश का एक गहरा प्लान बनाया था। भारतीय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम एक खुफिया रिपोर्ट पर जांच करने गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के नियंत्रण वाले इलाके में लैंडमाइन बिछाया है। पेट्रोलिंग टीम जब वहां पहुंची तो पाकिस्तान की 2 फॉरवर्ड पोस्ट से रॉकेट और मोर्टार बमों से हमला हुआ,
जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में एलओसी के अंदर घुसी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने शहीद जवानों के शवों को क्षत विक्षत किया। अब तक साफ नहीं हुआ है कि वहां वाकई लैंडमाइन बिछाई भी गई थी या नहीं। पाकिस्तान की ओर से भारत के शहीदों के शवों का ऐसा अपमान पहली बार नहीं, बल्कि ये करतूत बार बार हुई है। 28 अक्टूबर 2016 को शहीद हुए सेना के जवान वहीं तरन की ये तस्वीरें, शहीद परमजीत सिंह के घर की ये तस्वीरें, उनके परिवार की ये तस्वीरें, उनके परिजन की तस्वीरें, जहां पर उनका शरीर पहुंचा है, पार्थिव शरीर। आप बोलेंगे कि आप जो घर वाले कह रहे हैं उस पर कोई जवाब नहीं है उन अधिकारियों के पास जो कि शव को लेकर के पहुंचे हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि परिवार, तो वो कह रहा है कि वो अंतिम संस्कार ही नहीं करेगा जब तक उसे सिर नहीं मिल जाता। पाकिस्तान ने की बर्बरता और पाकिस्तान ने शहीद का बॉडी का सिर अपने साथ में ले गया। शहीद परमजीत सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया है, लेकिन परिवार ये कह रहा है नहीं मंजूर, नहीं करेंगे अंतिम संस्कार जब तक सर नहीं आता। ये देखिए, ये परिवार मौजूद है, परिवार की स्त्रियां मौजूद हैं। परमजीत सिंह की पत्नी का भी ये कहना है कि मैं अपने पति का सिर नहीं जब तक आ जाता ये शव स्वीकार नहीं करूंगी, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। घर वाले यही कह रहे हैं, गांव वाले यही कह रहे हैं। थोड़ी देर हौसला कर लो, उन्होंने मौका प्लान दो, थोड़ी देर वेट कर लो। महिलाओं में गुस्सा है, घर वालों में गुस्सा है। हालांकि पुरुष ढाढ़स बंधाते हुए महिलाओं को, घर वालों को समझाते हुए, लेकिन महिलाएं ये कह रही हैं कि नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से हमने सोचा नहीं था, इस तरह से मंजूर नहीं है। ठीक है, बलिदानी हो, लेकिन इस तरह से मंजूर नहीं था कि शव वापस आएगा। जहां तक मैं सुन पा रहा हूं, ये कहते हुए कि मंत्री फिर बयान क्यों देते हैं? अगर इस तरीके से एक सिर के बदले 10 सिर नहीं लेकर के आने होते। देखिए, मुझे तो अभी यहाँ आके मैं तो वहाँ पे चिता लगाई हुई है, वहाँ पे खड़ा था, बहुत देर से खड़ा था। तो मुझे बताया गया कि बॉडी वहाँ से चल पड़ी है, तो हम वहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने बोला कि उन्होंने रास्ते में रोक लिया। तो मैं तो अभी वहाँ पे दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि पेंट करने के लिए जहाँ आया था, यहाँ पे पता चला कि कुछ जो उसके घर वाले हैं वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि रश काफी है, मैं पास जा भी नहीं पाया, मुझे पता नहीं क्या डिमांड कर रहे हैं वो। वो कह रहे हैं कि इसका चेहरा दिखाया, हमें दिखाई, पहचान करवाई जाएगी, किसकी बॉडी, हमें क्या पता है हमारी बेटी की। ये तो अब आर्मी है और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात पे जरा डिसाइड करें और घर वालों से बात करें। तरन से इस वक्त मुनीश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीश, जहां तक पंजाबी में मैं समझ पा रहा था, घर वाले विलाप कर रहे थे
कि मंजूर नहीं है हमें शायद कि जब तक सिर नहीं आ जाता इस अवस्था में शव हमें मंजूर नहीं, संस्कार नहीं होगा। मुनीश जी जी सच मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है परिवार वालों के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो बातचीत हुई है और उनसे यही कहना है कि हम कैसे मानेंगे, हमें कैसे नहीं करवाएंगे कि हम कैसे माने कि ये परमजीत सिंह का ही शव है। तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चली और लगभग जो था आधे घंटे की बातचीत के मुनीश, आप तक आवाज हमारी ठीक से नहीं पहुंच रही है, आपसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकता हूं, वापस आऊंगा इन्हीं तस्वीरों के साथ।